दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। भाई, होली के समय बड़े ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं ये। आज जो मैं विषय आपके सामने लेकर के आया हूं वो है डबल मीनिंग। डबल मीनिंग हास्य कविता। और डबल मीनिंग तब होता है एक शब्द के दो मीनिंग हो जाते हैं। और ये डबल मीनिंग पोइट्री जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। और पहले शैल चतुर्वेदी और ये आपके काका हाथरसी लिखते थे हास्य कविताएं, लेकिन वो डबल मीनिंग नहीं होती थी। बाद में जो लाफ्टर चैलेंज ने उसकी जगह ले ली, फिर वो डबल मीनिंग कविता होने लगी और वही बिकती हैं, वही चलती हैं और वही बोली जाती हैं। अब हालात ये बन गए कि जो असल में कविता लिखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं और अपना खेमा बदलते जा रहे हैं। वो दूसरी तरह की कविता लिखते जा रहे हैं। तो किसी ने कहा है कि मिली हवाओं में उड़ने की वो सज़ा या कि मैं ज़मीन के रिश्तों से कट गया यारों, और मेरे कलम पे ज़माने की गर्द ऐसी थी कि अपने बारे में कुछ भी न लिख सका यारों। और मैंने ये लिखा है, सुखनवर कहते हैं कविता लिखने वाले को, कि सुखनवर या तो मुफलिसी के साथ मर गए या फिर पैसे की खातिर अपने उसूलों से मुकर गए, और हम आज वो लिखते हैं जो ज़माना हमसे लिखवाता है। जो लिखना चाहते थे उसे लिखे हुए तो ज़माने गुजर गए। आज इसी संदर्भ में मैं एक कविता लेकर के आया हूँ आपके सामने, और कविता का शीर्षक है डबल मीनिंग। और डबल मीनिंग ही इसका शीर्षक मैंने लिखा है। और ये उस समय की बात है जब कोरोना काल नहीं आया था, तो ज़्यादा ऑनलाइन डिलीवरी ज़्यादा नहीं होती थी। तो डिलीवरी का मतलब होता था उस वक्त, जो लोग सोचते थे कि डिलीवरी का मतलब क्या है, डिलीवरी का मतलब है बच्चे पैदा होना। तो उस शब्द को किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया, उस शब्द का किस तरीके से डबल मीनिंग बनाया गया, उस शब्द को किस तरीके से नासमझी में जो है उसको लिया गया है, इस कविता से इस बात का पता चलता है। तो कविता शुरू करता हूँ। कविता कुछ इस तरह से, मोटरसाइकिल सवार ने डोरबेल बजाई। मोटरसाइकिल सवार ने डोरबेल बजाई, भीतर से आवाज़ आई कौन है भाई। भीतर से आवाज़ आई कौन है भाई। वह व्यक्ति बोला माई उषा की डिलीवरी है। वह व्यक्ति बोला माई उषा की डिलीवरी है। अब उषा उसके बहू का नाम है। वह व्यक्ति बोला माई उषा की डिलीवरी है। तब एक बुढ़िया द्वार पर आई, उस लड़के को विस्मय से घूरा और बोली तुम कौन हो भाई। वह बोला माँ जी मैं डिलीवरी बॉय। अब ये भी खतरनाक, मतलब बॉय से डिलीवरी। वो बोला माँ जी मैं डिलीवरी बॉय। सुनकर बुढ़िया चिल्लाई ए उषा, ए उषा, ए बेशर्म लुगाई, तुझे शर्म तो नहीं आई जो अपनी डिलीवरी की बात एक मर्द को बताई। अरे कलमुही, अपनी डिलीवरी के लिए क्या नहीं मिली कोई डॉक्टरनी या दाई। अब देखो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, देखो भाई ये क्या हो गया। क्या नहीं मिली कोई डॉक्टरनी या दाई, वह कोरियर वाला कुछ समझ पाता इससे पहले बुढ़िया ने फैसला सुनाया। वह कोरियर वाला कुछ समझ पाता इससे पहले बुढ़िया ने फैसला सुनाया। बोली बड़ा आया सुन, उषा का समय अभी नहीं आया है। वो बोली बड़ा आया सुन, उषा का समय अभी नहीं आया। आजकल की पीढ़ी ने बुजुर्गों का कहा कब माना है। आजकल की पीढ़ी ने बुजुर्गों का कहा कब माना है। आखिर मॉडर्न ज़माना है, आखिर मॉडर्न ज़माना है। पर मैं भी ढीठ हूँ, मुझे तुझसे उषा का बच्चा नहीं जनवाना है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन देखो, और एक मर्मस्पर्शी कंक्लूजन मैंने लिखा है। मैं भी ढीठ हूँ, मुझे तुझसे उषा का बच्चा नहीं जनवाना है। तो कहा है शब्दों को मीनिंग से दूर ले जाया जाए। शब्दों को मीनिंग से दूर ले जाया जाए तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है।
तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है और तब वह शब्द डबल मीनिंग कहलाता है। और अफसोस ये कि दुनिया वही सुनती है और वही सुनाया जाता है, कि दुनिया वही सुनती है और वही सुनाया जाता है, और हास्य कवि सम्मेलन कहीं खो जाता है, फिर वह लाफ्टर चैलेंज हो जाता है। भाई पहले हास्य कवि सम्मेलन हुआ करते, बाद में लाफ्टर चैलेंज हो गया। उस लाफ्टर चैलेंज के नाम पर जो है फूहड़पन परोस करके दिया गया है, और वो एक साथ जो है बैठ करके देखते तो नहीं है परिवार के सदस्य, लेकिन यूट्यूब के शॉर्ट्स और उसकी क्लिप्स के रूप में अलग अलग कमरों में बैठ करके अलग अलग जगह पर देखे जाते हैं ये दृश्य। तो ये आजकल की हालात हो चुके हैं, और मैंने इस पर एक तीखा व्यंग करते हुए ये कटाक्ष के रूप में ये हास्य कविता आपके सामने प्रस्तुत की है। एक और कविता इससे मिलती जुलती आपको मिल जाएगी, जहाँ शब्दों के मायने बदले गए हैं, और जावेद अख्तर ने एक कविता लिखी है। इस नज़्म का शीर्षक था साजिश। ये आप YouTube पर देख सकते हो। बहरहाल अगर मेरी कविता आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट देना मत भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस करके घंटी के चिन्ह को दबा दीजिए, ताकि मेरी नवीनतम प्रस्तुतियों का आपको लाभ उठा सके, समय से लाभ उठा सकें। चलो, आपने बोला, मैंने उसको, धन्यवाद।